नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों का जो 30 दिन का कोर्स है 25 दिन पूरे हो चुके हैं। अब मैं 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 दिन आपको रिहर्सल करवाऊँ, यानी कि मेरे साथ साथ करवाऊँगा। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए आप मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं। कोई कमी बेसी है अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो इस 5 दिन में मैं आपको समझा दूंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें रोज़ाना करनी चाहिए। चाहे कम करो या ज़्यादा करो, पर वो एक्सरसाइज हमें रोज़ाना करनी चाहिए। तो आइए आज शुरुआत करते हैं 26वें दिन की। 30 दिन के कोर्स में आज है 26वां दिन। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन बोला है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोग ठीक हो गए तो आप क्यों नहीं होंगे। पर मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत में सुबह सुबह करें, बाद में सुबह और शाम दोनों समय करें। अगर आप दोनों समय मेहनत करोगे, घुटनों को लेके मालिश करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। पर मेहनत लगेगी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक। मेहनत करना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं 26वें दिन की। 26वें दिन में हम आपको जो बेसिक एक्सरसाइज हैं वो आपको करवाएंगे। बस आपको बेसिक एक्सरसाइज करनी आ जानी चाहिए। भाई ये एक्सरसाइज तो हमें रोज़ाना करनी ही करनी है। कम करना, ज़्यादा करना ये एक अलग बात है, वो अपने हिसाब से करते रहना। जो बेसिक एक्सरसाइज है उसको आप ज़रूर करें। तो बिछा लीजिए अपना योगा मैट और बैठ जाइए मेरे साथ। जो बेड पे करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं तो अपना अपना बिस्तर बिछा लीजिए, अपना अपना मैट बिछा लीजिए। आप जहाँ भी हैं ये योग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पुराने सदस्य हैं इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए ताकि सारे एक साथ मिलके एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, कहते हैं कि घुटनों में ग्रीस कैसे बनेगी। घुटनों में ग्रीस बनेगी एक्सरसाइज करने से। घुटनों का गैप ठीक कैसे होगा, घुटनों की एक्सरसाइज करने से। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको रोज़ाना सिखा रहा हूँ। 25 दिन पूरे हो चुके हैं, आज है 26वां दिन। तो पैर खोल लीजिए और पैरों को रिलैक्स करेंगे 1 मिनट तक। ये आप डेली सीखें, रोज़ाना 1 मिनट तक ये रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज तो ज़रूर करें। और सबसे पहले की जाने वाली एक्सरसाइज है जो 5 एक्सरसाइज हैं, 5 मैं नहीं कहूँगा एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज हैं जो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, 8 के बाद फिर जो 5 इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे किस प्रकार एक्सरसाइज करें वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे पीछे आप कर सकते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट वाली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले यही एक्सरसाइज करें, पर पहले ये एक्सरसाइज तो आपको ज़रूर करनी है। तो ये आप कर लीजिए। किसी का फ़ोन आए, बोले इंस्ट्रूमेंट से किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है वो भी बता दीजिए, वो समझा दीजिए, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम इंस्ट्रूमेंट की भी एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं। जो 5 सामान हैं वो पहले कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम ये पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस से करो तो भी कर सही है, अगर आपके जो याद है इस प्रकार करो तो भी सही है। ठीक है, तो 1 मिनट हो चुकी है, हमने पैरों को रिलैक्स कर लिया है। अब देखो, अब हम बाद वाला हिस्सा पहले करेंगे और पहले वाला हिस्सा बाद में करेंगे। आप ऐसा भी उल्ट फेर कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये रोल है, आप सोचते हैं कि रोल वाली पहले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रोल वाली एक्सरसाइज पहले कर सकते हैं। ठीक है, इस बॉल को इधर रख देंगे। ये 5 सामान साथ रखना ना अपना, ये 5 सामान है अपने पास रखना। अब सबसे पहले रोल वाली भी आप कर सकते हैं। आप ये मत कहना कि आपने पहले कौन सी करवा दी, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कर सकते हैं, पर करनी है सारी। रोल वाली भी करनी है, बिना रोल वाली भी करनी है, बॉल वाली भी करनी है, वेट वाली करनी, पर वेट वाली मैं सबसे आखिरी में करवाऊँगा, वो ध्यान रखना। अब रोल को नीचे लगाएंगे। अब इसके फ़ायदे सुन लो। एक्सरसाइज करना मैं बाद में बताऊंगा और कैसे करनी ये भी मैं बताऊंगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, जो डॉटेड भाग हैं इसके वो घुटनों के बिल्कुल नीचे लगाने हैं। अगर घुटनों के नीचे लगाने से आपको जैसे ऐसे पैर उठाएंगे पर इसको दबाना नहीं है। अगर घुटनों के नीचे लगा के पैर उठाएंगे और पंजों के जैसे आगे पीछे करेंगे, अगर किसी के दर्द हो तो इस रोल को थोड़ा पीछे सरका लेंगे अपनी थाई के नीचे। अब आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि घुटनों के नीचे है ही नहीं, अब ये थाई के नीचे है, थाई के नीचे दर्द नहीं होगा। बेटर यही है कि घुटनों के नीचे लगाएं ऐसे।
ताकि घुटनों में जो नीचे का दर्द है, घुटनों के नीचे का दर्द है वो ना हो। घुटनों में गांठें बनी हुई है, यानी कि घुटनों के पीछे गांठें बनी हुई है, वो गांठें नहीं बनेंगी। या चर्बी की गांठ है, किसी के तो मोटा गोला बन जाता है पीछे की ओर, ऐसा मोटा चर्बी का गोला बन जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो रोल वाली। इसके 5 राउंड रोज़ाना करने हैं, ये फिक्स है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिक्स क्या क्या है। कई कहते हैं कितनी करनी चाहिए, मतलब ये है कि जो मैं आज बताऊँगा 5 राउंड तो इसके करने ही करने हैं, ठीक है। तो इसके 5 राउंड करो। अब ये जो 5 दिन के क्लासें बनेंगी वो आपको समझाने के लिए बनेगी भाई कितनी कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना समय है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, ठीक है। अब 5 राउंड इसके पूरे करेंगे। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 करते ही पैर नीचे ले आएंगे, ठीक है। और फिर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए, जिस प्रकार मैं करवा रहा हूँ इस प्रकार होने चाहिए। पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 हो गई। 5वां राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे 5 राउंड करने हैं। अब इसमें 2 राउंड करने हैं, 2 आगे के होल्ड 2 पीछे के होल्ड, ये ज़रूरी है। 2 पीछे के होल्ड करेंगे, पैरों पंजों को अपने ओर खींचेंगे और 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब आगे का होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार हो गया, अब दूसरी बार करेंगे। अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 2 राउंड इसके ज़रूरी हैं, इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा चलेगा, ठीक है। फिर रोल की एक्सरसाइज और कौन सी कर सकते हैं आप, इनको पिंडलियों के नीचे लगा सकते हैं। अब पिंडलियों का जो मोटा भाग होता है ना, वहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे एक बार ही कर लो। पिंडलियाँ भी नरम होनी ज़रूरी है। जिनकी पिंडलियाँ टाइट हैं समझो पेट में गड़बड़ है। पिंडलियों की मांसपेशियाँ भी नरम होना चाहिए, जो घुटनों में भी लाभकारी हैं। बिल्कुल पिंडलियों का जो मोटा भाग है वहाँ लगाएंगे और इसके 20 के 2 स्टेप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ऐसे 2 राउंड करने हैं। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है कैसे करेंगे इससे, अब थोड़ा और आगे आ जाएंगे। पिंडलियों से नीचे का भाग, वो किस लिए करेंगे, वो करेंगे जिनके घुटने ऊपर की ओर रहते हैं, ऐसे नीचे की ओर आते नहीं, ऊपर की ओर रहते, तो वो इस रोल के द्वारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। करो 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। इसके भी 2 राउंड करेंगे। रिलैक्स हो जाइए 20 बार करके। चलिए दूसरी बार फिर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 2 राउंड इसके भी ऐसे ही करने हैं। ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, आप पूछना नहीं। आप पिंडलियों के नीचे लगा के कर सकते हैं, और जो मोटा भाग है पिंडली का इसके नीचे, और जहाँ पिंडली ख़त्म होती है वहाँ पे, यानी कि टकने के थोड़ा ऊपर भी लगा के ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इतने तो करने हैं। ये एक लाइन है, इस लाइन तक तो हमें एक्सरसाइज रोज़ाना करनी ही चाहिए अगर आपको फ़ायदा लेना हो तो। दूसरी जो एक्सरसाइज है, आप फॉर्म ले लीजिए, स्पंज। ठीक है, कई लोग टॉवल से करते हैं, टॉवल से भी कर सकते हैं, पर इसके जो फ़ायदे, हम इसको दबाएंगे। एक तो ये हैवी डेंसिटी की है, अच्छे से जोर लगता है दबाने में, और फिर छोड़ते ही ऊपर आ जाती है। टॉवल है, इसे मान लीजिए टॉवल ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम दबाएंगे तो ये कुछ हद तक ऐसा हो जाएगा, फिर ज़्यादा नहीं दबेगा ये, और फिर दबा का दबा रह जाएगा। तो इससे बेटर है अगर ये स्पंज आपको कहीं से मिल जाए तो ले आइए, और इसको घुटनों के नीचे लगा के करिए। इसके भी 2 प्रकार से एक्सरसाइज, 3 प्रकार से एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन एडी नहीं उठनी चाहिए, ये ध्यान देंगे। और इसके 5 राउंड तो करने हैं, मिनिमम 5 राउंड। 5 राउंड से पहले कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। 5 राउंड से ऊपर करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। 5 राउंड तक तो औसत है। ये आज मैं बता रहा हूँ औसत एक्सरसाइज, इतनी तो आपको करनी है। उसके जो नियम है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एडी टिकी रहेगी घुटने के बीच में, बिल्कुल जो यहाँ बीच है इसके बीच में ही फॉर्म लगाएंगे, ये स्पंज लगाएंगे। दूसरा पैर मोड़ भी सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। अब दबा दीजिए, पूरा जोर लगा के दबा दो, जितना दबे उतना दबा दो। अब ध्यान देंगे, अब आपने जोर देख के दबा रहे हैं, जहाँ दर्द हो गया वहीं पे रोक भी देना है। ऐसे नहीं कि दर्द हो रहा है और हम दबाए जा रहे हैं, जो गलत है। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे वहीं की वहीं रुक जाओ, ये ज़रूर सीखने वाली बात है। इसके 5 राउंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। फिर दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दबाते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 5 राउंड दूसरे पैर से। दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उंगलियां यानी कि पंजा बिल्कुल खड़ा रहेगा या अपनी ओर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो हम एडी के नीचे इस स्पंज को लगाएंगे और जोर लगा के दबा देंगे घुटने को नीचे की ओर। ऐसे इसको भी दबाना है, इसको भी दबाना है, दोनों तरफ से इसको ऐसे दबाना है। ठीक है, दबा दीजिए। 1,
और इसको खींचना है नीचे की ओर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 5 बार करना है। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे साथ आप कर सकते हैं, मैं गिनती गिन रहा हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से दबा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हम ये फॉर्म से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम कर लेंगे बॉल से एक्सरसाइज। पोजीशन ये होनी चाहिए और बिल्कुल घुटने के बीच में लगाएंगे। अब जिनके नोकनी है, ये ध्यान देंगे, जिनकी नोकनी है वो ऐसे पैरों को मिला लेंगे, क्योंकि नोकनी का मतलब अंदर से घुटने टच हो जाते हैं। तो हम इसके विपरीत करेंगे, ये मिला के, तो ये टच हो गए। अब इसके बीच में फंसा लेंगे घुटनों को खोल के। जिनके नोकनी है वो तो इस प्रकार से कर लेंगे। जिनके नोकनी नहीं है, जो बिल्कुल, या फिर जिनके बोल है वो ज़्यादा खोल के अंदर की ओर दबाएंगे, या जिनके बोल है भी नहीं है वो सामान्यतः 1 से 1.25 फीट का फासला कर लेंगे और बॉल को ऐसे बीच में लगा लेंगे। इसमें कोई नुकसान नहीं है। नोकनी वाले भी कर सकते हैं, बॉल एग वाले भी सामान्य गति से, सामान्य रूप से कर सकते हैं। ये सामान्य पोजीशन है, सभी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पैर और मोड़ लीजिए और दबाइए। अब जितना जोर हो उतना दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 5 बार कम से कम करेंगे। ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज इसे कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर किसी के पैर मान लो इतने हैं, पैर सीधे नहीं होते, उसके नीचे स्पंज रखो। ये बोले जी ये अब मैं कैसे करूं, पैर तो नीचे नहीं जा रहे, अब मैं किसको दबाऊं। ये भी होता है कईयों के साथ। तो उसके लिए अपना बॉल है, अपना बॉल है, इस बॉल को दबा लो। जितना दबे उसको ऐसे दबा लो। घुटनों के नीचे की जो मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है। एक तो ये कर लेना। दूसरा, फिर आप इसको नीचे रख के आप इस प्रकार की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से आनंद के साथ करें। और आनंद में आपका 1 घंटे का या पौन घंटे का जो वीडियो है आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, या आप आधे घंटे करो, पर रोज़ाना करो, आनंद के साथ करो। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको ना करें और अपना मन लगा के करो। सबसे बड़ी बात है मन लगा के करना, तभी आपके घुटने ठीक होंगे। अगर आप मन लगा के नहीं कर रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सिर्फ मेरे को ये कहने के लिए मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे घुटने ठीक क्यों नहीं हो रहे, ऐसी बात नहीं बनेगी। घुटने आपके हैं तो मन लगा के आपको भी करना पड़ेगा। करिए शुरू। 5 राउंड इसके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ऐसे भी आप 5 बार इसे 5 बार इसे बोल के द्वारा भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज इतनी है, इतनी एक्सरसाइज है, आप जितनी कर लो उतनी कम है, पर जो एक्सरसाइज में आनंद आए वो अपने कंटिन्यू करते रहना। ठीक है। अब अपना बेल्ट ले लीजिए, पट्टा ले लीजिए, पट्टा बोलते इसको, खींचने वाला है, ऐसे लगाएंगे। और कम से कम ये भी 5 बार ज़रूरी है। 5 बार से नीचे नहीं चलेगा, 5 बार से कम नहीं चलेगा। एडी को टिका के रखेंगे, पूरा पैर बिल्कुल टिका हुआ चाहिए ज़मीन पे, और यहाँ से पकड़ के, यानी कि ये घुटना है, घुटने के पास से पकड़ के और खींच लेंगे। इसको सीधा भी रख सकते हैं, दूसरे पैर को अपने हिसाब से ऐसे रख सकते हैं। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 5 बार इस पैर से करेंगे। लगाना है ऊपर से, इससे कि पैर बिल्कुल ज़मीन पे टिका रहेगा, और अच्छे से खींचना है जहाँ तक दर्द ना हो। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अगर आप दोनों पैरों से भी करना चाहें तो दोनों पैरों से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों पैरों पे लगा के बिल्कुल ऐसे करके दोनों पैरों को भी एक साथ अपने पीछे की ओर ऐसे खींच सकते हैं। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। तो इस प्रकार दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको रख देंगे। अब टॉवल वाली, मतलब ये अभ्यास है आपको करने ही करने पड़ेंगे, नहीं तो ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए और ऑपरेशन के बाद फिर एक्सरसाइज करिए। अरे बोलो पहले ही कर लेते तो कर लो, पहले कर लो। पहले करवा रहा हूँ तब तो सोचेंगे भाई नहीं हो रही हमसे, ऑपरेशन करवा लेंगे। कई लोग तो ये सोचते हैं कि ऑपरेशन करवा लेंगे, सोचना अलग है। ऑपरेशन के बाद कईयों के हाल बिगड़ जाते हैं, उनसे पूछो, वो किसी को राय नहीं देगा ऑपरेशन कराने की। तो ये टॉवल वाली एक्सरसाइज अब जिनके पैर मुड़ते हैं वो ज़रूर करें, नहीं मुड़ते हैं उससे तो होगी भी नहीं। पर जिनके पैर मुड़ते हैं ना, इससे घुटने मजबूत होते हैं, घुटनों का गैप ठीक होता है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, कई प्रकार के साउंड आते हैं, वो सारे ठीक हो जाएंगे। ये ज़रूरी है करना। ठीक है, पैर हवा में और दबाइए पूरा जोर लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा करके फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 5 बार तो करना है। लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं लोग कि कभी बीमार हो गया तो। अब मैं आपका लाइफ इंश्योरेंस कर दूं, रोज़ाना 1 घंटा योग कर लो, ठीक रहेगा काम। लाइफ इंश्योरेंस में पैसे तो मिल जाएंगे, शरीर तो दुख पाएगा, बीमारी आपकी आएगी। मान लो एक सुई इंजेक्शन लगवाते हैं, दर्द तो होता है ना, घुटने खराब हो गए, इंश्योरेंस है, बदलवाने पड़ेंगे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया, दुख कौन पाएगा? आप। पैसे मान लो नहीं लगे, पैसे आपने पहले इंश्योरेंस करवा रखा है, 5 लाख रुपए नहीं लगे। अगर बिगड़ गया तो, दर्द हो रहा है तो ये चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, बोलो जी योग ना है, ये ऐसा मत करो, योग ना है, योग करना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अब कहना आसान है, निरोगी काया रखोगे कैसे, ये भी तो निभाना है। बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि रोज़ाना सुबह सुबह व्यायाम करो, सुबह जल्दी उठो और सुबह सुबह योग करो, व्यायाम करो। आज की पीढ़ी इसको पीछे छोड़ रही है और दुख भी पा रहे हैं। फिर हम घर घर में घुटनों के मरीज हो रहे हैं। दबाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। दबा दो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कई लोग समझते हैं कि योग में जोर पड़ता है। योग में जो आसन होते हैं उसको लोग योग समझते हैं कि ये आसन मेरे से नहीं होंगे। कईयों को मैं कहता हूँ कि योग करना पड़ेगा, कहते हैं हमसे ना होता योग। वो लोग समझते हैं कि योग में कोई कठिनाई है, शरीर को मोड़ेंगे, शरीर को इधर मोड़ेंगे, भाई हमसे तो ना है। अब कितना सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि घुटनों की एक्सरसाइज करना क्या है। फ़ोन चला लीजिए, मेरे पीछे पीछे कर लीजिए, इसमें जोर पड़ रहा है, टावल लीजिए, मोड़िए, दबाइए, बताओ क्या जोर पड़ रहा है। जितना दबे उतना दबा लो। अब जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है उसमें जोर पड़ा, जो जोर करे दर्द करे उसको छोड़ दो। फिर भी ना हो तो ना ही हो, फिर ऑपरेशन के लिए तैयार रहो। अब ये वेट वाली है, वेट वाली एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले जो सिंपल जो एक्सरसाइज है बिना इंस्ट्रूमेंट वाले भी आप करेंगे, वो भी ज़रूरी है। तो कौन कौन सी करेंगे? पंजों को आगे पीछे करना, ज़बरदस्त है ये तो, ज़बरदस्त। कहीं भी बैठ के करो पंजों को आगे पीछे। और कितने फ़ायदे हैं, एडी में दर्द हो, पंजे में दर्द हो, तलवों में जलन हो, पिंडली में दर्द हो, पिंडली की मांसपेशियों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, जंघा में दर्द हो, पूरे पैर का इंश्योरेंस है ये एक्सरसाइज। और सामान्य एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी कुछ भी इसने वो कठिन काम नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, और किसी को इसमें दर्द भी नहीं होगा। बिस्तर छोड़ने से पहले ये एक्सरसाइज आप कम से कम 20 बार से लेके 50 बार कर लिया करो, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे आपके पैर। जो जकड़न है, जो लॉक हो गए हैं, बोलो जी उठ पैर नीचे नहीं टिकता, पैर जाम हो जाते हैं, तो ये बिस्तर छोड़ने से पहले भी 20 बार से लेके 50 बार डेली करो। रात को नींद नहीं आ रही तब भी कर लो, आप दिन में लेट रहे हैं तब भी कर लो। इसको ऐसी आदत बना लो कि कितनी भी कर लो दर्द नहीं होगा। और आप, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू करोगे ना तो पूरे पैर आपके इतने मजबूत हो जाएंगे, पूरे पैरों की मांसपेशियाँ, वेरिकोज की भी समस्या नहीं होगी। जिनको वेरिकोज है तो कर लो, नहीं नस कटवाओगे, वो नीली नीली नसें वो कटवाओगे, फ़ायदा क्या। तो सामान्य इलाज तो कोई करके खुश नहीं है, अब धीरे धीरे लोग करने लगे हैं। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये 40 बार औसत है। ध्यान देंगे, 20 बार तो सीखने के लिए, 30 बार उससे आगे बढ़ने के लिए, 40 बार तो हम रोज़ाना करेंगे। बिस्तर छोड़ने से पहले भी 40 बार कर लें, जब आप योग करने बैठे तो भी 40 बार कर लें, अगर आप वैसे लेट रहे हैं तो भी आप 40 बार कर लें, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज, यानी कि इस जो बिना इंस्ट्रूमेंट वाले अगली एक्सरसाइज है, अब 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। करिए शुरू। पहले क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इससे नेक्स्ट ये भी करनी है, बिना इंस्ट्रूमेंट, कहीं भी बैठे हो लग जाओ करने के लिए, करो। पर आदत तो डालो, आदत तब पड़ेगी जब आप रोज़ाना करोगे। नहीं समझ में आता है तो मेरा वीडियो देख देख के कर लिया करो और उसमें पक जाओ। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8
कई लोग तो सुबह सुबह करते हैं ना, नींद आने लगती है उसको, वो नींदों में ऐसे करते रहते हैं ऐसे। तो नींद आ रही है तो जग जाइए, खोल लीजिए अपनी आँखें। कईयों को नींद आती है तो करते करते सो जाते हैं ऐसे धीरे धीरे, फिर आंखें खोलते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि नींद में भी लोग योग कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, नींद में भी कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। पर जग जाइए। अब दोबारा करो आंखें खोल के, जिसको नींद आ रही थी ना वो दोबारा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कुछ हुआ दोबारा कर लिया तो, अगर मैं फिर कह दूँ फिर दोबारा करो तो दोबारा फिर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 बार हमने कर ली है। अब नेक्स्ट करो। नीचे इंटरलॉक करके उंगलियों को नीचे हाथ लगा लो ऐसे, ये भी ज़रूरी है। जब भी मौका मिले, कुर्सी पे बैठे हो जाओ शुरू ऐसे, कुर्सी पे बैठे बैठे या कहीं भी बैठे बैठे हो, जब ये आदत बन जाएगी, ये एक हिस्सा है दिनचर्या का। इसको अलग से ये मत सोचो कि कोई क्या कहेगा ये योग कर रहा है, कभी भी कर सकते हो आप। तो पहले पक जाओ, अभ्यास कर लो। ये भी 40 बार करना है, ठीक है। करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बदल लो पैर को। 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे दो बस। उसमें कोई भी मोल भाव ना करे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे तो ये नहीं है, मोल भाव बिल्कुल भी ना करें। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, क्या करोगे पैसे कमा के? कहाँ जाओगे? बीमार शरीर को लेके कहाँ जाओगे ये बता दो। कई लोग टाइम नहीं है, अरे करेगा क्या इस जीवन का? जब शरीर बीमार हो जाएगा तो करेगा क्या जीवन का? अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालोगे तो करोगे क्या? मैं तो ये कहता हूँ, करोगे क्या? करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, इतनी अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ। घर बैठे आराम से करो, पीछे पीछे करो, जितना होता उतना करो। दर्द हो तो छोड़ दो। और क्या चाहिए बताओ? क्या जा रहा है बताओ? बताओ क्या जा रहा है ऐसे करने में? कुछ नहीं जा रहा ना, तो कर लो। चलो नेक्स्ट करो। कई लोग नहीं करते, उनको कह रहा हूँ जो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं, उनके घुटने जल्दी ठीक हो। कई लापरवाह करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, छोड़ छोड़ के करते हैं, छूट जाता है जी, ये हो जाता है जी, फलाना है दिकड़ा है, फलाना है दिकड़ा है, कई बातें बताते हैं। अब घुमाने वाली करो। इसमें किसी को दर्द हो तो छोड़ देना इसको। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे पैर से, एक पैर में दर्द हो तो दूसरे पैर से भी ज़रूर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, बोलो जी थक गा, थकना नहीं है, इतना अभ्यास कर लो कि आदत पड़ जाए। 1 घंटा योग करने की आदत डाल लो, दुनिया की सबसे अच्छी आदत है, सबसे अच्छी आदत। जो बुरे काम होते हैं ना, बुरी आदतें, उसमें लोग नहीं थकते, वो लगातार करते हैं। अच्छी आदतें छूट जाती हैं। जैसे बुरी आदतें हैं, शराब पीने वाला, कभी सुना है कि आज तो जी मेरा टेम ही ना लगे, आज तो मैंने पी नहीं, आज तो जी हमारा कोई आएगा तो मैंने नहीं पी, आज तो मैं कहीं चला गया था मैंने नहीं पी। वो पिएगा। शराब भी इतनी तन्मयता से अपनी जो आदत है उसको बरकरार रखता है, उसको कहीं भी छोड़ दो, उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, वहाँ से भी कहीं ना कहीं से पिक के आएगा वो। उससे सीख लो, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा। जैसे शाम होगी वो कहीं ना कहीं से कुछ भी करना पड़े उसको, कुछ भी करना पड़े, वो ज़रूर पिएगा, क्योंकि उसको लत लग गई है। तो ऐसी लत लगा लीजिए योग की, 1 घंटा तो करना ही करना है, कैसे भी समय निकालो। आपके रिश्तेदार मित्र आपके पास आ गए हैं तो उनको भी बैठाओ कि आ जाओ योग करेंगे। वो नहीं करते तो कहते बैठे रहो आप, मैं तो करूँगा। जब बुरे व्यक्ति अपनी आदत को नहीं छोड़ते, बुरी आदत तो नहीं छोड़ते, तो हम शर्मा क्यों जाते हैं? जी हमारे घर में मेहमान आ गए थे, आज हुआ ही नहीं। जी हमारे इतने बहाने सुनता हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं, जी बीच में छूट गया था। जो अधेड़ उम्र की जो महिला आते हैं, जी पोतो होगा तो हमारा है, 1 महीना छूट गई। अरे पोता तो हो गया, पोता खिला भी लिए, पर खिलाएगी तब जब घुटने ठीक रहेंगे। तो ऐसी बहानेबाजी करते हैं, तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आदत छोड़ने वाली नहीं है, पर क्या है हमारे समाज में इस आदत को किनारे कर रखा है। नहीं योग मतलब ऐसे हल्के में लेते, योग क्या, तो समय नहीं है मेरे पास, इतने बहाने सुनता हूँ मैं। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन। और परहेज भी करना, जो मैं परहेज बताऊंगा आखिरी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक राउंड और करो, 40 हो जाएंगे फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप सोच रहे होंगे ना क्या क्या बोल रहा हूँ बीच बीच में ना, मैं ये हकीकत बताता हूँ। मेरे जो पेशेंट आते हैं वो बताते हैं अपनी। मैंने कहा कि योग करते हो, बोला जी छूट जाता है बीच बीच में, तब मैं बता रहा हूँ उनकी बातें आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसमें क्या जोर पड़ रहा है, पकड़ के ऐसे तो करना है ना। बोलो जी नहीं होता।
नहीं होता तो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो आप लोगों के ऑपरेशन बचा रहा हूँ, और कई ऐसे समझ लो कि बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन बच चुके हैं। जो ऑपरेशन के लिए तारीख भी ले ली थी जिन्होंने, उन्होंने तारीख कैंसिल करवा दी, बोल नहीं करवाएंगे ऑपरेशन। योगाचार्य बजरंग के वीडियो देख देख के हम लोग योग करेंगे, और ठीक भी हो गए। कितने सबूत आपको दिखा दिए हैं, और आप खुद सबूत हैं जिनके ठीक हो रहे हैं वो। इससे बड़ा इलाज क्या आएगा? बिना काटे पीटे अपने घुटने ठीक कर लें। तो अपनी शक्ति को जगाओ। हमारे देश की परंपरा है योग, और योग जब बीमार आदमी करता है ना, वो ट्रीटमेंट की तरह योग करें। बीमार आदमी को कौन से करना है? जैसे घुटने के रोगी हैं, यही करें आप। उठपटांग योग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? कभी उठपटांग योग करो आप। जब घुटने की एक्सरसाइज बताएं तो घुटनों की एक्सरसाइज करना। पैर लटका लो अपने, और पैर लटका के हम इनको गोल गोल घुमाएंगे। ये 1-1 किलो के वेट है, इसमें बांध लिए और इसमें बांध लिए, अपने ऊँची जगह बैठ के। इसके बहुत सारे मैंने एक्सरसाइज बता रखी हैं। अब कैमरामैन कैमरा कहाँ ले जा रहा पता ही नहीं। ऐसे पैर लटका लेंगे, ठीक है? दिख रहे हैं पैर आपके? दिखे? आपके दिखे? चलो, धन्यवाद कैमरामैन जी, धन्यवाद। अब इसको हम 40 बार क्लॉकवाइज, 40 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है? आराम आराम से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। जोर पड़ा? ऐसा करने में जोर पड़ा नहीं ना? तो करो, अब एंटी क्लॉकवाइज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब 40 बार आगे पीछे कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब 5 बार इस पैर से करेंगे, 5 बार इस पैर से करेंगे। पैर को ऐसे उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, और बिना सपोर्ट के हम ऐसे रोक सकते हैं 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दूसरे पैर से। ये हो सके तो कर लेना, पैरों की मजबूती बनती है इससे। पैरों की सारी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार और कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, इतनी एक्सरसाइज आप रोज़ाना कर लोगे तो आप ऑपरेशन से बच जाओगे। कई प्रकार के मैंने वीडियो बनाए हैं। अब ये 5 दिन जो चलेंगे पूरे कंप्लीट बना दूंगा। 26वां दिन, 27वां दिन, यानी कि 30 दिन तक। अब 26 से लेके कोई भी एक क्लास निकाल लेना और मेरे पीछे पीछे कर लेना। सारी एक्सरसाइज है इसमें। कल और कुछ बता दूंगा इनमें से मिलते जुलते, पर करनी है रोज़ाना। कई लोग तो छोड़ के बैठ गए होंगे, कई लोग तो पूरा वीडियो ही नहीं देखते। वो सोचते कौन करे इतना। आप करोगे और कौन करेगा। घुटने आपको ठीक करने हैं, मन लगाना पड़ेगा, ठीक हो जाओगी। घबराइए मत, थोड़ा हौसला रखिए, कंटिन्यू करते रहिए। एक क्लास को पार करने में 1 साल लगता है। अगर आप 7वीं क्लास में हैं तो 1 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 8वीं क्लास में होगे। ऐसे नहीं कि 5 दिन है जी, मैं तो 5 दिन पढ़ लिया, मैंने तो 8वीं क्लास में कर दो। कई कहते हैं 10 दिन होगा करता, मेरे घुटने में तो आराम नहीं हुआ। मेरे को जी 2 महीने होगा करते, मेरे घुटने में तो आराम नहीं हुआ। ऐसे पढ़ाई में भी ऐसे करते थे। 1 साल तक एक क्लास पढ़नी पड़ती है, तब जाके अगली क्लास में होते हो। तो ये तो घुटने का दर्द है जिसका आज दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये बात दिमाग में बसा लो। घुटने का कोई ना तो दवा है ना कोई इलाज है तो ऑपरेशन है, वो भी 100% सफल नहीं है। 50 से 70% सफल है। किस्मत ख़राब है तो वो भी बिगड़ जाएगा। कहीं स्लिप हो गए ऑपरेशन कराए हुए, कहीं झटका लग गया तो वो भी बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करो जो भगवान ने हमें घुटने दिए हैं उनको बचाने की, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑपरेशन तो बिल्कुल लास्ट है, जब आपके डैमेज हो गए हैं पूर्ण रूप से, जिसका कोई उपचार नहीं, तब आप ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन होता भी ऐसे ही है, जब डैमेज हो जाते हैं तब ऑपरेशन। पहली अवस्था में ऑपरेशन, दूसरी अवस्था में, चौथी अवस्था में मत करवाइए। उसमें भी आप प्रयोग करके देखिए एक्सरसाइज का। ठीक है, ये रोजाना बातें मैं आपको बताता रहूँगा। आप थोड़ा ध्यान से सुना करो और समझा करो और लागू किया करो अपने आप पे। परहेज है, खट्टी चीज़ें नहीं खाना, बार बार कह रहा हूँ। वायुवादिक चीज़ें नहीं खाना, जैसे चावल राजमा, ये बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। नींबू बिल्कुल भी ना खाएं। मौसमी, संतरा, खट्टी फल, खट्टी सब्जियाँ बिल्कुल भी ना खाएं। कम से कम सीढ़ियाँ चढ़े, मॉर्निंग वॉक बिल्कुल भी ना करें। ये कुछ कितनी एक्सरसाइज मैंने करवा दी, सारा व्यायाम तो हो गया आपका। 1 घंटा रोजाना कर लोगे तो सारा व्यायाम तो हो गया आपका। ठीक है, ये 5 सामान अपने पास रखिए, साथ में छठा टॉवल भी रखिए। आपके घुटने मजबूत ही मजबूत हैं। वेट गैप को खोलता है, पैरों के नीचे की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये पूरे पैर को मजबूत करता है, घुटने की साइड की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगर गांठें बन जाए नीचे, उनको ठीक करता है ये रोल। ये 5 आइटम घुटनों की दवा। ठीक है, आप कहीं से भी खरीद लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से खरीदिए, मैंने तो इनके एक्सरसाइज किया है, लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसके बाद लोगों को ज़रूरत हुई तब मैंने ये रखने शुरू किए हैं। अगर आपको ये लेने हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, मेरे पास से लेने हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 94 662 23 669 94 662 23 669। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए कि हमें घुटनों का सामान चाहिए। ये 5 सामान मिलेगा। ये इसकी चाहे तो फ़ोटो भी खींच सकते हैं आप। कई कहते हैं फ़ोटो भेजो, प्रदर्शनी नहीं लग रही है। जो एक्सरसाइज करता है ना, उनको पता है क्या क्या 5 आइटम आएंगे। ठीक है, तो अधिक मोल भाव मेरे से ना करें। ज़्यादा भार आप खरीद सकते हैं, अधिक दिक्कत हो तो मेरे ऊपर विश्वास है, मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आप कर रहे हैं। ये सामान चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिए
रेट भी मैं बता देता हूँ। 1500 का सामान है, 400 रुपये भेजने का खर्चा है, जिसमें हम पैकिंग भी करते हैं, हम बाई पोस्ट यानी कि पोस्ट द्वारा भेजते हैं, तो देख के भी आते हैं 5-6 किलोमीटर दूर। तो आप इस पर ना जाइए, ठीक है। 1500 प्लस 400 1900 रुपये मैं नंबर भेजूँगा, उसमें आप जमा करा दीजिए। आप बस व्हाट्सअप मेरे जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप करना है, दूसरे नंबर पर आपको पैसे जमा कराने हैं। 4 से 10 दिन में आपका सामान आ जाएगा। जिस दिन आपके पास कोरियर आप कोरियर करवाएंगे, स्लिप आपके पास डाली जाएगी, और स्लिप आने के बाद 4 से 10 दिन में। बार बार मैसेज ना करें क्या अपडेट है, कितने दिन हो गए, आया क्यों नहीं, ये थोड़ा संयम रखिए, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। 1900 रुपये है, आपने मेरे को दिए हैं, 100% आपके पास सामान आएगा। इसमें अलग से डिस्टर्ब मत किया करो फ़ोन कर करके, मैसेज कर करके। आपने पैसे दिए हैं तो 100% मैंने कहा कि सामान आएगा। आप 100% एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। ये सामान आज नहीं तो कल आपके पास आ जाएगा, पर एक्सरसाइज जो मैंने बताई है उसको 100% करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें, तभी तो आप ऑपरेशन से बच जाओगे, ठीक है। समझ में आ गई। आज की क्लास ख़त्म करते हैं 26वें दिन की, कल फिर मिलेंगे 27वें दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।